खिलखेड़ी गांव। आज अपने गांव में आए हुए थे हम लोग। पूजा है और पूजा हो चुकी है एक्चुअली। ये मेरे मित्र, क्या नाम है इनका पता नहीं, ये आए हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि अभी 4:10 हो रहा है। पूजा का जो हलवा था वो तो हमने खा लिया है। हलवा खाने के बाद हम लोग जो हैं अब डांड की तरफ मूव कर रहे हैं। बेसिकली डांड जो होता है वो हिंदी में बोलूँ तो जो सबसे टॉप में जो होता है पहाड़ की चोटी पे, उस जगह को डांड बोलते हैं बेसिकली। तो वहाँ पे हमारी काफ़ी सारी ज़मीन है, कुछ है नहीं, तो वो देखने जा रहे हैं हम लोग। और गांव की खूबसूरती भी वहाँ पे बहुत खूबसूरत तरीके से आपको दिखा सकता हूँ। अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे छोटे छोटे खेत आपको दिखाई देते हैं। तो ये जो है ये बेसिकली जो पानी आता है ना, पानी खेतों में डालने के लिए ये बनाए जाते हैं। और अगर आप देखेंगे ऊपर, आपका मन जो है ना लालच से भर जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा पेड़ ना आम से लबालब हो रहा है एकदम। और यहाँ पे शांति इतनी है ना, मतलब यहाँ पे अगर आप बैठ जाएंगे रात के टाइम पे तो आपको आपके दिल की धड़कनें सुनाई देंगी। ये देखिए फिलहाल तो हम अपने डांड का सफ़र जारी रखते हैं। ये हमारे यहाँ का यूनिक आर्किटेक्चर है एक्चुअली, जो पत्थरों से बने हुए घर होते थे ना पहले। ये जो है अंजीर का पेड़ है, ये वाला बहुत ही सुंदर है। ये जो मैं आपको कह रहा था ये बेसिकली अंजीर है, ये वाले। तो ये पकने के बाद थोड़े से ब्राउनिश कलर के हो जाते हैं और खाने में बहुत मीठे, मतलब बहुत ज़्यादा मीठे नहीं होते, मगर मिठास होती है इनमें। तो गांव के लोग बहुत चाव से खाते हैं एक्चुअली ने। अभी तो ये बहुत कच्चे हैं। ये है ना, इतनी मेहनत लगी होगी इन खेतों में बनाने में, क्योंकि ऑलरेडी ये ज़मीन थी, एक पहाड़ था, तो इस पे पत्थर की छोटी छोटी शिला रख के इसको समतल किया गया और उसके बाद इस पे खेती की जाती है। देखिए, ये देखिए, ये है जिसे आप कहते हैं अरबी। अरबी ये नेचुरल तरीके से लगती है यहाँ पर। पूरा खेत देखिए, इससे पता चलता है हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे दादा दादी लोग कितने हार्ड वर्किंग थे। और हम उस जनरेशन के जो लेवल है ऑफ हार्ड वर्किंग, उसको हम 10% भी अगर मैच कर जाए तो बहुत गर्व की बात होगी हमारे लिए। तो ये जो पत्ते दिख रहे हैं आपको, ये बिमल के पेड़ के हैं। और बेसिकली गांव में गाय का या कैटल का मेन चारा जो है वो ये बिमल के पत्ते ही होते हैं। और यहाँ पे इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो हल्के हल्के हर 15 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट के रास्ते में हमको इतने खूबसूरत खूबसूरत प्लांट्स मिल रहे हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स मिल रहे हैं, मतलब देख के मज़ा आ जाता है एक्चुअली में। और बहुत यूज़फुल प्लांट्स मिल रहे हैं। और देख के बस ये ऐसा महसूस होता है कि यार हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने यार कैसे किया होगा, लाइक किसे पहाड़ पे वो चढ़े होंगे और उन्होंने लैंडस्केपिंग किया होगा। वहाँ पे लैंडस्केपिंग करने के बाद उन्होंने जो भी मेहनत की होगी खेती करने के लिए, सीड्स इकट्ठे किए होंगे। और ये देखिए, ये जो है ना, ये देखिए ध्यान से। आई डोंट नो वेदर फोकस हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। अब देखिए, अब फोकस हो रहा है ये। तो ये जो है ना, ये अंजीर है जो मैं आपको बोल रहा था, और ये थोड़ी सी पकी हुई है अभी, ठीक है। और इस अंजीर को खा सकते हैं वैसे आप। तो अभी हम दोबारा चल रहे थे और ये नाशपाती का पेड़ है एक्चुअली में। नाशपाती लगे हुए हैं इसमें बहुत सारे। हम लोग कोशिश करेंगे कि अभी यहाँ पे 1-2 नाशपाती खा के देखेंगे कि भाई कैसा हो रहा है। और ये मेरे मित्र नाशपाती के एक्सपर्ट, और ये हमारे हाथ में है नाशपाती। ऑसम।
भाई गांव में जो है ना मज़ा ही कुछ और है। तो ये जो है गुड़हल का पौधा है और ये हेयर और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और गांव में देखिए विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट ये यहीं पे ऐसे ही लगे हुए हैं, देखिए। सारी लगभग कॉस्मेटिक्स में यूज होता है। सेल्फी क्वीन। वेजिटेशन का वैरायटी है यहाँ पे भाई साहब, मतलब मैं अतिशयोक्ति नहीं करूँगा अगर मैं कहूँगा कि मेरे ख्याल से हर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर में कोई नया प्लांट या नया ट्री मिल रहा है, दिख रहा है हमें। और जो ट्रीज़ हैं या जो प्लांट्स हैं ना बहुत यूज़फुल हैं, मतलब मोस्टली ऐसा जनरली नहीं मिल रहे हैं जो कि किसी काम नहीं आते होंगे इंसानों के। कंडाली। ठीक है। और मेरे मित्र बता रहे हैं कि बचपन में उन्हें जो बहुत ज़्यादा पड़ी है उसका पौधा दिखाने को बोल रहे हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, इसको कहते हैं कंडाली। और वैसे तो कई सारे लोग इसका साग बना के भी खा लेते हैं, मगर ख़ास बात यह है कि अगर आप कंडाली जो है वो खाएंगे, सॉरी कंडाली जो है आपके लग गई यहाँ पे, मान लीजिए आपकी जैसे हाथ है, स्किन है, उसमें अगर ये लगती है तो फिर भैया आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है और बहुत दिनों तक लगा रहता है ये दर्द। ये जो सामने दिख रहा है ये शहतूत का पेड़ है और जस्ट उसके बगल में जो हम बात कर रहे थे ये है अंजीर का पेड़। देखिए कितने सारे लगे हुए हैं, वाह। डांड की तरफ जाते हुए रास्ते में हम थोड़ा रुक गए, एक पुराने घर के आंगन में। अपने घर के नहीं हैं, पर लगते तो बिल्कुल वैसे ही हैं। जहाँ पर गांव के ताऊजी चाय पी रहे हैं, चाचा हंस रहे थे, उनकी बातों में एक अलग ही सुकून था। गांव में रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, यहाँ मिट्टी भी अपना बना लेती है। एक बूढ़ी दादी को देखकर ऐसा लगा मानो अपनी दादी जिंदा हो गई हूँ। और ये मिट्टी ये मिट्टी हर कदम पे याद दिलाती है कि हम कहाँ से आए हैं, हमारी जड़ें कहाँ की हैं। कुछ मिनट वहाँ रुकने के बाद और चाय पीने के बाद हम निकल पड़े डांड की तरफ। और रास्ते में हमने बहुत कुछ देखा। तो ये छोटा सा ट्रैक है डांड के लिए, लेकिन एकदम एलिवेशन जो है एकदम बढ़ता है, तो थोड़ा सा मुश्किल तो होती है ऑब्वियसली, लेकिन व्यूज़ गांव की तरफ इतने ज़्यादा सुंदर है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मज़ा बहुत आता है। तो अभी सबसे हंसी की बात यह है कि मेरे जो दोस्त हैं जो अपने आप को बहुत फिट कहते हैं वो थोड़ा पीछे रह गए थे, जबकि जो बुज़ुर्ग आदमी हैं 70-70 साल के, 60-65 साल के, वो आगे निकल चुके हैं। यहाँ पे जंगली मुर्गे की बहुत तेज़ आवाज़ें आ रही हैं, मैं आपको सुनाता हूँ। ये तो रास्ता है जो घोड़ों का खच्चरों से सामान जो यहाँ लाया करते थे। अच्छा, कंट्रोल का सामान जो है ना इसी रास्ते से आया करता, जिसका भी मतलब जैसे चावल क्विंटल ले आना, वही कणक ले आनी, तो वहीं से सब, यहीं से सीमेंट वगैरह सब यहीं से, इसी से, मतलब इसी वाले रास्ते से ये डांड वाले? बिल्कुल वो उस पहाड़ी तक जा। हाँ, मतलब डांड जाते थे वो लोग? नहीं, ये सीधा जाओ आप। अच्छा, आप आते रहो, फिर ये आगे ऐसे घूम के जाए। इसको वहाँ सड़क से कंटेक्ट कर रहे हैं इसलिए यहाँ तक के लिए, लेकिन यहाँ के लोग कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो है आम का पेड़ है और ये इतना बड़ा और इतने ज़्यादा ब्रांचेज़ है इसमें। अभी फ़िलहाल इसमें कोई भी आम नहीं है क्योंकि लास्ट ईयर इसने बहुत ज़्यादा फल दे दिए थे, तो शायद इस साल ये थोड़ा आराम फरमा रहे हैं भाई साहब। वहाँ भी हमारे खेत हैं, देखो। कहाँ पे जा जी? ओ वहाँ मकान है, उसे वो जो बांध है ना, ये मकान है इससे वो ऊपर, और यहाँ भी है इसी गांव का इसमें, उधर भी है वो, और ये नीचे यहाँ भी है, ये जो आम का पेड़ है इसके हाँ। ऊपर। कभी कभी सफर में ऐसे पल आते हैं जब कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ हवा चलती है, पेड़ों की हल्की सी आवाज होती है और दिल के अंदर एक शांति सी उतर जाती है। गांव के ये रास्ते सिर्फ मिट्टी से नहीं बने होते, ये यादों से, लोगों से और उन पलों से बनते हैं जो बस महसूस किए जाते हैं। तो चलते चलते बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं डांड के लिए, लेकिन ये ट्रैक जो है ये एकदम लाइक इट्स वेरी स्टीप, सीधा ऊपर की साइड जाते हैं।
तो सांस फूल जाती है। इवन दो आई एम अ वेरी एक्सपीरियंस्ड ट्रैकर बट स्टिल थोड़ा सांस तो फूल जाती है भाई यहाँ पे। यहाँ पे देखिए ये मेरे चाचा जी ने पकड़ा हुआ है किस चीज़ का पेड़, मालू का, जिससे क्या बनता है, इससे पत्तल बनते हैं इससे। तो इसी में बैठ के हम लोग खा सकते हैं और पत्तल भी बनते हैं। अभी प्योर जंगल में चढ़े चाचा जी खास करके इसके लिए। ये देखना, ये हमारी स्वॉर्ड के पेड़ है। ये जो गेम ऑफ थ्रोन्स में जो जितनी भी तलवारें थी यहीं से निकाली गई थी। देखिए इस पेड़ को, गजब भाई। हमारा कॉर्नर ये यहाँ से रहते थे, हमारे खेत में यहाँ से, ओ वहाँ तक। हाँ। क्या है, तो जो डांड है ना, डांड में हम लोग लगभग पहुंच चुके हैं और यहाँ से जो व्यू है बहुत शानदार आने वाला है। और यहाँ से हरिद्वार बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है और जैसे देहरादून से मसूरी से देहरादून दिखता है, सेम उसी तरह का फील आपको कुछ आता है। तो बस इतना सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा स्टीप होगा भाई। ये बहुत स्टीप है यार, डांड में जाना अपने गांव पिलखेड़ी के। इसीलिए अब समझ रहा हूँ लोगों ने यहाँ पे खेती करना क्यों बंद कर दिया। तो ये जो आप पौधा देख रहे हैं अभी, ये पौधा दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा मतलब नॉर्मल सा पौधा है और बहुत छोटा सा पौधा है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। मगर इस पौधे की खास बात ये है कि ये हमारे पहाड़ों की मेहंदी है। अभी मैं आपको लाइव डेमो करके दिखाता हूँ इस पौधे का। देखिए, वेट, हाँ अब देखिएगा। ये देखिए 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 देखिए, ये देखिए। तो बहुत ही सुंदर ये मेहंदी है, मेरे दोस्त दिनेश ने लगाई है ये। और ये फाइनली हम लोग जो हैं लगता है डांड की तरफ बढ़ चुके हैं और डांड में पहुंच चुके हैं। बहुत ज़्यादा एफर्ट के बाद हम लोग फाइनली डांड में पहुंच चुके हैं। जो डांड है, डांड का मतलब होता है कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट है एक माउंटेन का हमारे पहाड़ों में, वो ये है मेरे चाचा श्री जी। और ये हमें कुछ जानकारी देंगे इस जगह के बारे में। अब ये है हमारी सन्नी हुआ करती थी यहाँ पहले। ये तो सन्नी, 3 सन्नी थी यहाँ, 1 2 3 है, वो जो ट्री टूटी हुई है। ये खेत है हमारे यहाँ, ये सारे खेत है। ये पूर्ण चाचा के, हमारे यार इनके सिकंदर होते नीचे तक। तो जो चाचा जी हैं, चाचा जी बता रहे ये जो 3 उजड़ी हुई सी रियासत दिख रही हैं, ये असल में सनी हुआ करते थे। आड़ू के पेड़ हुआ करते। सनी का मतलब है जहाँ पे हम लोग जानवरों को रखते हैं। ये गाँव है। ये देखिए, वो आगे, वो भी हमारे गांव से आके बसे हुए। अगर आप देखेंगे ना इस जगह की बनावट को, तो ये बेसिकली पत्थरों से बना हुआ है। देखिए, और आज भी इतना सॉलिड है। देखिए, मैं पूरा जान लगा रहा हूँ तो भी ये हिल नहीं रहा है। और बीच में जो है इसमें मिट्टी का इस्तेमाल करते थे। हाँ, मिट्टी का इस्तेमाल करते थे। और कंस्ट्रक्शन जो है बिल्कुल रॉक सॉलिड है एकदम। मतलब सीरियसली आप कोशिश करिए, दीवार गिरेगी नहीं। मतलब अभी कितने साल तो हमारे को हो गए, 6-7 साल। तो उसके बाद पहले की घूम के जा रही है ना वहाँ से। जो ये वीरेंद्र है ना, ये चमकोट का स्कूल दिखाऊंगा आपको, जहाँ इसने पढ़ाई करी। अच्छा, आप गए भी होंगे इनके साथ यम के सर? ना मैं नहीं गया था। चमकोट है वहाँ स्कूल है इनका। उस टाइम में बहुत पैदल जाते थे इस रास्ते से सुबह।
मेरे चाचा जी हैं, चाचा जी। और मेरा जो मित्र है। मज़ा आ रहा है भाई। एक नंबर। फाइनली हम हवा तो माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया हमने। मतलब टॉप में मज़ा तो आ रहा है आज, लेकिन जो व्यू है ना वो हेजीनेस सा हो रखा है, तो व्यू इतना अच्छा नहीं लग रहा है। यम केसर है ना, यम केसर नाम क्यों रहा क्या? तो फाइनली जो है हम लोग भाई डांड से आने के बाद डिनर के लिए जा। थोड़ा सा रेस्ट किया हम लोगों ने, क्योंकि जो डाउन हिल था ना वहाँ से, ये पीछे जो दिख रहा है ना आपको, ये बेसिकली चांद है पीछे। ये नहीं, मेरा दोस्त की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये ऊपर जो मेरे दिख रहा है इसकी बात कर रहा हूँ। तो डांड से आने के बाद थोड़ा सा हमने रेस्ट किया था, और फिलहाल हम अब दोबारा मंदिर की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे भंडारा जो है वो खाएंगे। रात को रुकने का फ़ैसला ले लिया हमने, बिकॉज़ यहाँ के जो रोड है माशाल्लाह है, तो हम नहीं चाहते कि किसी तरह का कोई न्यूज़ बने हमारा। इसीलिए तो चलते हैं वहाँ पे, फिर देखते हैं खाना कैसा है। रात ढल चुकी थी, पर मंदिर के आंगन में रोशनी अभी जिंदा थी। थोड़ा रुककर मंदिर के नए दरवाजे के सामने थकान छोड़ आया, ले आया एक नया वादा, अपने गांव से, अपनी जड़ों से जुड़े रहने का। जैसे सुंदरलाल बहुगुणा कह गए हैं, मिट्टी की कीमत पैसों से नहीं, जीवन से होती है। और हमारे गांव में सब जीवन यानी जिंदा है। Thank you for watching this vlog. Please like, subscribe, share and support. Thank you so much.